दोस्तों बाइबिट एक्सचेंज को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट बाइबिट एक्सचेंज की तरफ से इंडिया के लिए स्पेशली इंडियन यूजर के लिए किया गया है, जहां पे बाइबिट अपना रिस्ट्रिक्शन यहां पे लगाने जा रही है। टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये 12 तारीख से इफेक्टिव होने वाला है। तो इस टाइम पे आपका और मेरा जो फंड बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग क्या यहाँ पे स्टार्ट रखनी चाहिए, ट्रेडिंग यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए, या फिर अपना जो फंड पड़ा है उसको विड्रॉल कर लेना चाहिए? कहाँ विड्रॉल करें, किस एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉल करें, किस एक्सचेंज के थ्रू अपन आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचा सकते हैं? क्या बाइनेंस का यूज करना चाहिए, क्या कॉइनडीसीएक्स का या फिर मुड्रेक्स का? किस एक्सचेंज का यूज करना चाहिए? इस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? और खास करके ये बैन यहाँ पे क्यों हो रही है, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रही है बाइबिट एक्सचेंज, इसके बारे में स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपको एक मेल मिला होगा और आपकी जो बाइबिट एक्सचेंज है वहाँ पे भी ये नोटिफिकेशन आ रहा होगा, जहाँ पे इन्होंने टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन सर्विसेज इन इंडिया के नाम से एक मेल किया सब लोगों को यहाँ पे। अब इसका क्या मायना है, ऐसा मेल इन्होंने क्यों किया, इसके अंदर क्या लिखा हो उसको समझाता हूँ मैं। और ये मेल आने से आपको क्या नुकसान क्या फायदा हो सकता है, अगर नहीं मिला है तो मेल अपना जरूर चेक कर लेना। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 12 तारीख से ये अपनी सर्विसेज को यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन करने वाली है इंडियन यूजर्स के लिए। यानी कि अगर आप अभी तक अपनी ट्रेड ले रखी है यहाँ पे बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर, तो इसके अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 12 जनवरी 2025 8 AM UTC से ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा देगी। यानी कि एक नोटिफिकेशन और आपको यहाँ पे एडवांस लेवल का नोटिफिकेशन आपको बाइबिट एक्सचेंज की ओर मिलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले पहले जितने भी आपने ट्रेड ले रखी है, चाहे वो फ्यूचर की ट्रेड हो, चाहे स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रेड ले रखी हो, यानी कि अगर आपने स्पॉट के अंदर बाई करके रखा हो, चाहे फ्यूचर वॉलेट के अंदर आपने ट्रांसफर कर रखा हो फंड को, या फिर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो 12 तारीख तक उसको सेटल डाउन आपको कर लेना है। काफ़ी कम टाइम बचा है। दो काम आपको सबसे पहले जरूरी करनी है। पहला चीज़, अगर आपने फ्यूचर ट्रेड ले रखी है तो आप प्रॉफिट में हो तो इमीडिएटली उसको क्लोज कर लीजिए। देखिए इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 12 तारीख से बाद वो कहीं ना कहीं और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाने वाली है। तो फ्यूचर ट्रेड आपने ले रखी है तो उसको क्लोज कर लीजिए, प्रॉफिट के अंदर है। लॉस में चल रही है तो थोड़ा सा वेट कीजिए 12 तारीख तक, क्योंकि हो सकता है आपकी जो ट्रेड है वो यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाए। दूसरी चीज़, अगर आपने स्पॉट वॉलेट के अंदर बाय कर रखा है तो स्पॉट के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपका जो फंड है एज इट इज आप दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। इंडियन एक्सचेंज का यूज कर सकते हो, कॉइनडीसीएक्स का, या फिर यहाँ पे बाइनेंस का यूज कर सकते हो। कैसे ट्रांसफर करना है, बाइनेंस टू कॉइनडीसीएक्स या फिर बाइबिट टू बाइनेंस, बाइबिट एक्सचेंज टू कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज, इसके ऊपर ढेर सारे वीडियोस मैंने बना रखे विद प्रूफ के साथ में आपको फंड को मैंने ट्रांसफर करके दिखाया। चैनल के ऊपर जाके सर्च कर लेना कि बाइबिट टू कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज कैसे फंड को ट्रांसफर करना है। और कॉइनडीसीएक्स वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने फंड को आईएनआर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और आईएनआर से कन्वर्ट करके इंडियन एक्सचेंज मतलब कॉइनडीसीएक्स से आप अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचा सकते हो। वरना आप एज इट इज जो आपका फंड पड़ा हुआ है, जैसे आपके पास बिटकॉइन है, एथेरियम है, बीएनबी है, XYZ कोई सा भी कॉइन है, बाइबिट से डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर लेना कॉइन यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर। अगर आपका कोई कॉइन है पड़ा हुआ है तो उसको कॉइनडीसीएक्स को मत सेंड करना, उसको डायरेक्ट बाइनेंस के ऊपर सेंड करना है। क्योंकि कॉइनडीसीएक्स पे अगर आपको सेंड करना है तो यूएसडीटी सेंड करनी है। यूएसडीटी से अलावा आपको कोई सा भी दूसरा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि काफ़ी लोगों का फंड नहीं मिल रहा है, बीच में अटक जा रहा है। तो जो भी आपका फंड पड़ा है, अगर उसको आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपके पास जो फंड पड़ा है उसको सेल करके यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट कर लेना, और यूएसडीटी से फिर यहाँ पे कॉइनडीसीएक्स के ऊपर सेंड कर देना। कैसे करना है उसके ऊपर मैंने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बना रखे हैं, और भी आगे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन क्यों आया है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ एफआईयू गाइडलाइन है, और दूसरी चीज़ लगातार यहाँ पे गवर्नमेंट जो एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे दबाव डाल रही थी कि जो डेटा शेयरिंग उसके रिगार्डिंग जो एफआईयू के अंदर आ चुकी है। एफआईयू के अंदर दो बड़ी एक्सचेंज इस टाइम पे है, फॉरेन एक्सचेंजों की बात करें जहाँ पे बाइनेंस और कुकॉइन, ये दोनों एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है, गाइडलाइन के अंदर काम कर रही है। तो ये जब चाहेगी तब डेटा यहाँ पे गवर्नमेंट को सेंड कर देगी। जब गवर्नमेंट बोलेगी हमको डेटा दीजिए तो ये दोनों एक्सचेंज डेटा दे देगी यहाँ पे। इसके अलावा इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो जो इंडिया के अंदर रन में है वो सारी एक्सचेंज तो एफआईयू के अंदर गाइडलाइन के अंदर काम कर ही रही है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाइबिट एक्सचेंज और बिटगेट एक्सचेंज ये दोनों बीच में लटक रही थी कि इनका कंफर्म नहीं चल रहा है कि ये एफआईयू के अंदर गाइडलाइन के अंदर काम कर रही है नहीं कर रही है। 1-2 महीने पहले क्या हुआ था कि बाइबिट और बिटगेट का दोनों का जो यूआरएल है वो गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया और प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। तब जाके पता चला कि ये दोनों एफआईयू के अंदर काम नहीं कर रही है और ये गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है, इस वजह से इनका रिमूव किया। लगातार इनके बीच में कुछ नेगोशिएशन चल रहा होगा था, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले, यानी कि जो बातें चल रही थी वो मतलब बात बनी नहीं। कहने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल यूनिट के जो
यहाँ पे ऑफिसर्स है यानी कि एफआईयू के जो ऑफिसर्स है और इनके बीच में कुछ नेगोशिएशन होगा वो कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर जिस हिसाब से एफआईयू काम करवाना चाहती है एक्सचेंज को उस हिसाब से ये एक्सचेंज काम नहीं करना चाह रही होगी। इस वजह से ये एफआईयू की गाइडलाइन की वजह से कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा रही है, और जब तक ये एफआईयू की गाइडलाइन क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक ये कहीं ना कहीं अपने को इसके ऊपर ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है। बायबिट के अलावा अगर आप बिटगेट के ऊपर भी ट्रेडिंग करते हो ना तो भी आपको अपने फंड को ट्रांसफर कर लेना, सेटल कर लेना, टाइम रहते हैं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर या फिर KuCoin के ऊपर या फिर इंडियन एक्सचेंज CoinDCX के ऊपर, इनके ऊपर ट्रांसफर कर लेना। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ऑफिशियल लिंक से डाउनलोड करना है, किसी फेक लिंक से डाउनलोड नहीं करना है। फिलहाल आपका और मेरा जो फंड पड़ा हुआ है वो 100% सेफ है। 12 तारीख तक अपने फंड को सेटल कर लेना, किसी भी एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर लेना, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या गाइडलाइन के अंदर आती है नहीं आती है, या फिर बिल्कुल ही शट डाउन कर देगी बिजनेस को, जैसे यहाँ पे ओके के एक्सचेंज ने किया था कि हम आपकी गाइडलाइन के ऊपर काम नहीं करेंगे और वो पूरा अपना जो बोरा बिस्तर है उसको समेट कर चली गई थी ओके के एक्सचेंज। ठीक वैसे अगर बायबिट भी ऐसा करती है तो फिर यहाँ पे ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल 12 तारीख तक अपने फंड को सेट आउट कर लेना। कैसे ट्रांसफर करना होता है उसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे, आगे भी बना दूंगा। आगे चैनल के साथ में जुड़ जाना ताकि इस तरह की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।